Assalamu alaikum all of you. This is me Sabi Suman. Hope you all are doing well. So today we people are going to discuss what is should. So आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ should. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि should होता क्या. Have a view on it. Should it is a model verb. Should जो है आपका एक model verb है. In the last video I have told you कैन एंड कुड. लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको कैन और कुड बताया था और कैन और कुड हमारे मॉडल वर्ब्स हैं. सो इसी तरीके से आपका शुड जो है ये भी एक मॉडल वर्ब है. मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं और ये कहाँ से आए हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेकिन आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है शुड. तो शुड पर बात करते हैं कि शुड है क्या. I have told you should is your model verb. And should इस्तेमाल क्यों करते हैं? Why do we use should? Okay, so the answer of this, we use should for something. We use should for something which is right or best option to do according to the situations. We use should for something which is right or best option according to the situation. तो should आपका इस्तेमाल किया जाता है सही और बेहतरीन मौके के लिए सिचुएशन के हिसाब से. लाइक अब यहाँ पर बेहतरीन और सही मौका क्या होता है. इट इज़ सो सिंपल. हम इसको नॉर्मली पीपल से ये सही और बेहतरीन ऑप्शन होता क्या है. इन अ सिंपल वर्डिंग वी कैन से, आई गेस यू पीपल नो, advice or suggestion. So suggestion or advice, whenever you want to give advice or suggestion, so you people can use should. आप जब किसी को advice या फिर suggestion देना चाहते हैं तो आप should इस्तेमाल कर सकते हैं. So identity is there means इसकी जो पहचान जो है, recognition, it is चाहिए. हम इसको पहचानेंगे कैसे. अगर आपके उर्दू सेंटेंस में लास्ट में लिखा हो लाइक आदिल को अपने वालिद का ख्याल रखना चाहिए, लाइक दैट. बट रिमेंबर काइंड योर इंफॉर्मेशन, में आपको कुछ बताता चलूं, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं क्योंकि वो एक चीज को फोकस करते हैं वर्ड चाहिए, जैसे कि मुझे नया मार्कर चाहिए, मुझे कुछ लाइक मुझे कुछ और चाहिए इन दैट सेंस. तो अब यहाँ पर जो चाहिए, यहाँ पर शुड नहीं इस्तेमाल करेंगे. हम ये नहीं करेंगे आई शुड मार्कर, इट्स रॉन्ग सेंटेंस. हेयर वी से आई नीड मार्कर, बिकॉज यहाँ पर कोई राइट और बेस्ट ऑप्शन नहीं है. सो ट्राई टू फॉलो योर डेफिनेशन फर्स्ट. आपकी जो डेफिनेशन है उसको आपने फॉलो करना है कि आपकी डेफिनेशन कहती है शुड इस्तेमाल किया जाता है राइट और बेस्ट ऑप्शन के लिए. सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट कि अब एडवाइस किसी क्या है और सजेशन क्या है. फॉर्मुलेशन, सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है शुड का, इसको आप सिंपल देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल विल यूज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज योर डूअर ऑफ एक्शन, जुमले में काम करने वाला, या फिर वो लाइक हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं जो इसमें काम कर रहा है, he is or it is considered as a subject. Next we use should. Should is a model verb. You people use should as a model verb here because हमें यहाँ पर सही और बेहतरीन ऑप्शन को बयान करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप यहाँ पर should लगाएंगे. सब्जेक्ट should. काइंड योर इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन हो, सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन हो, या सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन हो, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर आपका सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, इट, ही, शी, व्हाटएवर, यूज शुड विद ऑल ऑफ देम. आपने शुड इस्तेमाल करना है सब सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है. वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वी यूज प्रेजेंट फॉर्म हेयर. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब्स. We'll discuss later, but I want to tell you this. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने मॉडल वर्ब्स में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं.
subject, then should, verb की first form. Then your object is here. Object is a receiver of an action. Answer of what or who. Now come to the first example. Example आपका affirmative sentence किस तरह से बनाया जाता है. Affirmative sentence आपका सादा जुमला होता है जिसमें ना तो कोई negation होती है ना तो कोई interrogation होती है. अब जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस इज देयर, आदिल को अपने वालिद का ख्याल रखना चाहिए ना. अब इस जुमले को हम जब बोलते हैं आदिल को अपने वालिद का ख्याल रखना चाहिए, अब यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि ये हम लोग किसी को लाइक एडवाइस कर रहे हैं. सो सब्जेक्ट यहाँ पर आदिल को अपने वालिद का ख्याल रखना चाहिए. अब सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आदिल है, बिकॉज ख्याल रखने का काम जो है वो आदिल को करना है. आदिल शुड, ओके, आदिल शुड टेक केयर. हमारे पास जो वर्ब है, ठीक है, नाउ आदिल देन शुड. आई हैव टोल्ड यू कि कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आपको शुड यूज करना है. सब्जेक्ट कम्स, नाउ इट्स अ सब्जेक्ट हियर. शुड आपका मॉडल वर्ब आ गया. टेक केयर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, नाउ टेक केयर ऑफ हिज फादर. आदिल शुड टेक केयर ऑफ हिज फादर. नाउ कम टू द नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है? नेगेटिव सेंटेंस वो जुमला होता है जिसमें आप इनकार करते हैं. उसको आप बनाने के लिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होना लाजमी है. सब्जेक्ट काम करने वाला, शुड नॉट. आप राइट आफ्टर शुड यूज करेंगे नॉट को. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट इज लाइक नेक्स्ट सेंटेंस. हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नासिर को क्लास में उर्दू नहीं बोलनी चाहिए. And now again it's a right or a best option. आप like simply we can say that जैसे कि नासिर को क्लास में उर्दू नहीं बोलनी चाहिए. अब उसके लिए कोई लाइक सजेशन हो सकता है, सजेशन हो सकता है, या फिर कोई एडवाइस हो सकती है. नासिर सब्जेक्ट इज देयर, शुड नॉट स्पीक उर्दू इन क्लास. नासिर should not speak Urdu in class. Then you have to use full stop, R का punctuation mark. अब we use interrogative sentence. Interrogative sentence होता क्या है? Interrogative sentence आपका सवालिया जुमला होता है जिसमें आप कंफर्म करने जाते हो. उसमें आपने सबसे पहले यूज करना है शुड को. शुड के बाद आपने यूज करना है आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका कोई भी हो आप यूज करेंगे शुड. डोंट गेट कंफ्यूज कि अब मेरे पास फर्स्ट पर्सन है तो मैं कौन सा वर्ब यूज करूं, सेकंड पर्सन है कौन सा यूज करूं, लाइक दैट. स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना. आपने अपने सब सब्जेक्ट्स के साथ शुड यूज करना है. देन शुड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस प्रेजेंट फॉर्म आपकी. देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क आपने लगाना है. अब इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? क्या मुझे इंग्लिश इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या मुझे यहाँ इंग्लिश इस्तेमाल करनी चाहिए? इट इज ऑल्सो समहाउ राइट और बेस्ट ऑप्शन. सो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? क्या मुझे यहाँ इंग्लिश इस्तेमाल करनी चाहिए? अब यहाँ पर मैं जो क्या है इसके लिए इस्तेमाल करना है मुझे शुड. शुड आई यूज English here? Then question mark. Should I use English here? Question mark. You need to use it. Okay. Then interrogative plus negative sentence. अब ये interrogative plus negative जुमला क्या होता है? इसको हम कहते हैं सवालिया और इनकारिया. Like that. इसमें आप ज्यादा कंफर्म करना चाहते हो. In the sense we can use interrogative plus negative. Should, then subject. उसके बाद आपने यूज करना है आपका नॉट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन मार्क इज हियर. सब्जेक्ट से पहले आपको यूज करना है आपका शुड, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना चाहिए? क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना चाहिए? नाउ should you not go to college? यहाँ पर आप सपोज हम लोग कह सकते हैं क्या तुम्हें
स्कूल नहीं जाना चाहिए. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज यू कैन यूज स्कूल. इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल you can use university. Okay, whatever you can use it, it's up to you. You can use any of the object. आप कोई भी यहाँ पर phrase use कर सकते हैं. Okay, so should you not go to college? Question mark is there. अब हमारे पास आ जाते हैं WH words. Okay, like WH family जिसको हम कहते हैं, जिनको हम question words कहते हैं. Question words require informations. Question words इंफॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं. हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जब हमने इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है. सो क्वेश्चन वर्ड्स आपके हमारे पास जो डिफरेंट है, लाइक व्हाट इज देयर, वेयर इज देयर, व्हेन इज देयर, हाउ इज देयर, हु इज देयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है. ओके, व्हेन वी वांट टू नो इन ए डिटेल. सो क्वेश्चन वर्ड्स आपके कोई भी हो प्लस सब शुड आएगा. Question words plus should. Okay, question words plus should plus subject plus verb की first form, present form, then object, question mark is there. आपको अब क्या करना चाहिए? आपको अब क्या करना चाहिए? यहां पर एक चीज बताता चलूं, ये जो आपका क्या है, ओके, whenever it comes आपको एक चीज बताता चलूं कि क्या हमारे पास जो सेंटेंस के मिड में है, अब यहां पर हमारा WH वर्ड्स है. यहां पर जो क्या है ये हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन था, इसमें आपने यस और नो में आंसर देना होता है. लेकिन जो ये वाला आपका जो सेंटर में आपके क्या है, ये इस्तेमाल यहाँ पर आप क्या की जगह शुड इस्तेमाल नहीं करोगे, आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे व्हाट, बिकॉज इट इज वी कैन से दैट आस्किंग अबाउट एनी ऑफ द इंफॉर्मेशंस. यहाँ पर जो है इस सवाल में आप कंफर्मेशन नहीं कर रहे, आप इस सवाल में इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहे हो. मुझे या सपोज आपको अब क्या करना चाहिए और मुझे अब क्या करना चाहिए, व्हाट. सबसे पहले आपने यूज करना है व्हाट. व्हाट शुड यू, या फिर व्हाट शुड आई, व्हाट शुड ही, व्हाट शुड दे, देन व्हाट शुड यू डू नाउ. राइट, आपको अब क्या करना चाहिए. अब इसी तरीके से आपका कोई दूसरा वर्ड है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो. इसी तरीके से हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, लाइक मुझे सेंटर कब जाना चाहिए, when should I go to center. Okay, there are different words are there. Okay, and आप उनके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हो. आपके साथ वेयर, आपके पास वेयर है, व्हाट है, when है, उनको यूज करें. should, then subject, आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. So this is all about should. Hope you people have understood. आपको समझ में आया होगा. ओके, इंशाल्लाह आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी.